हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सो सीधे स्टोरी पर आते ओके। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रिया होती है वो संजना को कॉल करती है और पूछती है कि मैं आ रही हूँ लेने के लिए, तू रेडी है ना? संजना बोलती कि मैं रेडी नहीं हूँ, तुम लोग निकल जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आ जाऊँगी। इतना बोलती है संजना रिया और थोड़ा इंसिस्ट करती है उसको। उसके बाद भी संजना बोलती है कि मैं थोड़ी देर के बाद ही आऊँगी, ओके तू निकल जा। फिर रिया काट देती है कॉल एंड आरव भी बोलता है कि डोंट वरी, वो आ जाएगी, हम निकलते हैं, रितु को कॉल आ रहा है। फिर ये दोनों जो थे वो गिफ्ट्स लेते हैं एंड कार में रखते हैं, निकल जाते हैं वहाँ से हॉल की तरफ। इधर आगे हॉल पहुँचते ये दोनों जो थे वो थोड़ी देर के बाद हॉल पहुँचते हैं और स्माइल करते हुए रिया की तरफ देखते हैं। आरव कार पे ही जाके वहाँ हॉल के नीचे रुकता है और आरव जो था वो रिया के फेस की तरफ देखता है और स्माइल करता है और रिया को बोलता है कि चलें। रिया भी ओके बोलती है एंड फिर दोनों अपने अपने साइड से उतरते हैं। और इधर आरव जो होता है वो रिया के साइड आता है, उसका हाथ पकड़ता है, इंटरलॉक होता है ना, हाथ में हाथ डालना, वो करता है और ये लोग चलने लगते एक दूसरे को स्माइल कर देते हुए आगे की तरफ देख कर। इधर आरव जो थे आरव और रिया जो थे वो दोनों चलने लगते ऊपर की तरफ, हॉल की तरफ, जहाँ पर ही पार्टी हो रही होती है बर्थडे की, उस साइड जाते हैं। इधर दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही एंट्री करते हैं सब गेस्ट उन्हें नोटिस करते हैं, रिया को और आरव को नोटिस करते हैं एंड आरव के फेस पे पूरा कॉन्फिडेंस था रिया को लेकर एंड रिया के फेस पे भी पूरा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। इधर आरव जो था वो आरव और रिया जो थे वो एंटर करते। इधर जो रिलेटिव्स चाहते थे आरव को एंड नहीं भी चाहते थे वो भी देखते हैं। जो नहीं चाहते थे वो अपना गॉसिप करना स्टार्ट कर देते कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या इसने लड़की थी लड़का हो गया, मतलब होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते एंड सामने वालों को गलती निकालते कि ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, एंड गॉसिप चल रहा था। जो रिलेटिव्स पसंद नहीं करते थे आरव, इस वजह से ही आरव कभी रितु के बर्थडे पे नहीं आता था। सो यही रीज़न था आरव का। लेकिन इस बार रिया थी उसके साथ, सो आरव फुल कॉन्फिडेंस में आता है एंड आरव का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी, उसके बारे में कोई भी गॉसिप करे। आरव ऐसा था बाहर में जाओ ऐसे वाला था कि ठीक है। इधर रितु जैसे देखती है उन दोनों को वो खुश होकर जल्दी से वो आती है, पहले रिया को हक करती है और कहती है कि भाभी जी आप तो बहुत प्यारी लग रही हो सच्ची। रिया स्माइल करके बोलती है कि थैंक यू। इधर आरव जो होता है यूजली बोलता है हेड पे उसे टपली मारता है, हेड पे मारना होता है ना थोड़ा सा, उसको मारता है एंड बोलता है हैप्पी बर्थडे चुड़ैल, आज चुड़ैल का बर्थडे है। रितु उसके शोल्डर पे मारती है एंड बोलती है कि आज के दिन तो छोड़ दे। आरव स्माइल करता है एंड फिर उसको हक करता है। रितु जो थी वो आरव को हक करती है एंड थैंक यू बोलती है, मतलब थैंक यू भाई बोलती है। इधर फिर ये लोगों का हक करके हो जाता है मिलना। इधर रितु की मम्मी जो थी वो बुलाती है रितु को कि इधर आना। रितु बोलती कि आरव तू एक काम कर, सबसे रिया को मिलवा, मैं आती हूँ, मम्मी बुला रही है। आरव भी ओके बोलता है एंड इधर रितु जो थी वो अपनी मम्मी के पास चली जाती है एंड इधर आरव जो था वो रिया को लेकर कुछ रिलेटिव्स जो पसंद करते हैं उसके पास ही जाता है आरव, और जो पसंद नहीं करते वो उसके पास नहीं जाता आरव। एंड आरव को पता था कौन पसंद करता है आरव को, कौन पसंद नहीं करता है आरव को, ठीक है। इधर आरव जो था वो उनके पास ले जाता है एंड इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरी पार्टनर है ऐसा करके एंड सब खुश होते हैं। जो उनको आरव को पसंद करते थे वो खुश होते कि हाँ अच्छी जोड़ी है, अच्छा कपल है, ऐसा ऐसा करके। और कुछ लोग बातें बना रहे होते हैं और इधर आरव जो था वो सारी बातें सुनता है, सबकी सारी बातें सुनता है, बट आरव को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आरव का फेस स्टिफ था,
स्माइली फेस था आरव का, कोई भी चेंज नहीं हुआ था एक्सप्रेशन आरव का। बट रिया जो होती है वो सुनती है, उनकी तरफ देखती है। एंड रिया के बारे में भी गॉसिप स्टार्ट हो गई थी क्योंकि उनको मालूम था कि ये दोनों रिलेशनशिप में करके। एंड ऐसा था बातें उनके कि ये लड़की ऐसा क्यों करी, इसके साथ क्यों आई, ये शादी करेंगे क्या, ऐसा करके था उनका बातें। और ये सब चीज़ें रिया सुनती है, अपने बारे में सुनती है, बट उसको उतना बुरा नहीं लगता जितने आरव के बारे में लगता है। आई मीन आरव के बारे में बहुत ही गंदे वर्ड्स बोल रहे होते हैं वो लोग, बट आरव को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इधर रिया आरव की तरफ देखती है और धीरे से बोलती है कि आरव ये सब क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, एंड आप कुछ बोलोगे नहीं, रिप्लाई नहीं करोगे। आरव स्माइल करते हुए बोलता है कि रिया देखो, जिसको जो बोलना है ना वो बोलने दो, एंड जो आपसे अच्छे से बात कर रहा है ना आप उससे करो, एंड जो नहीं कर रहा है, जो नहीं पसंद कर रहा है, इट्स ओके। हम सबको पसंद करवा नहीं सकते, ठीक है, हमें भी कोई लोग बुरे लगते हैं। सो इट मीन्स अब जो आपको कदर दे रहा है आप उसको ही वापस रिटर्न करो, ठीक है, बस इतना सोच रखो। मेरा भी ये था बट अब नहीं है, एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है रिया, लिटरली मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड आपको भी नहीं पड़ना चाहिए प्लीज़। रिया फिर कुछ नहीं बोलती, एंड जो फिर आगे में जो थे जिससे मिल रहे होते हैं वो उन सब से मिल लेते हैं ये दोनों। और रिया और आरव जो थे मिलने के बाद अपनी फैमिली की तरफ चले जाते हैं। आई मीन जो अपने पापा मम्मी पायल सपना ये सब के पास चले जाते हैं। एंड सपना और रिया आई मीन सपना जो होती है वो रिया जो होती है वो सपना के साइड पे आके खड़ी होती है, एंड सपना जो होती है वो छेड़ने के मूड में थी क्योंकि रिया इतनी अच्छी दिख रही थी पहली बात। एंड आरव जैसे उसे लेकर आया और सारी चीज़ सपना देखती है कैसे वो बात बना रहे थे वो रिलेटिव्स, लेकिन आरव ने रिया को समझाया ऐसे करके सारी बातें पता थी सपना को। और इस चीज़ से और इसीलिए सपना रिया को बोलती है, आई मीन कोहनी मारना होता है ना हाथ से थोड़ा सा मारने का, वो साइड से मारती है। रिया देखती है सपना की तरफ और बोलती है कि हाँ भाभी। सपना बोलती है कि हाँ रिया क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो आज, कहीं तुम्हारा ही बर्थडे तो नहीं है। इतना बोल के वो स्माइल करती है। इधर रिया भी स्माइल करती है, ब्लश आ जाता है उसके फेस पे, चिक्स पे, और बोलती कि कुछ नहीं भाभी, वो कुछ नहीं। सपना ऐसे ही ऐसे छेड़ती है, एंड थोड़ा टाइम निकल जाता है ऐसे ही। इधर केक कटिंग का टाइम हो जाता है। रितु की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि अब केक काट ले बेटा, सब गेस्ट आ चुके हैं। इधर रितु बोलती है कि मम्मी रुको ना अभी थोड़ी देर, मेरी फ्रेंड्स कुछ नहीं आई हैं, सो वो आ जाने के बाद मैं काटती हूँ। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है, देखते थोड़ी देर और वेट कर लेते, ठीक है। इधर रितु जो होती है वो बोलती है कि हाँ मम्मा ठीक है। इधर रितु इतना बोलकर वो गेट की तरफ देखने लगती है, वो जो डोर था वहाँ पर ही देखने लगती है और अपने टाइम की तरफ देखती है। आई मीन वॉच पहना था उसने, सो वो वॉच की तरफ देखती है। वॉच की तरफ देखने के बाद वो फिर ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है हेलो भगवान जी जल्दी भेज दो ना उसे, इतना बोलती है। एंड वो बोल ही रही होती है तभी गेट से कोई एंट्री करता है हॉल पे, और उसी टाइम रितु जो थी वो भी अपना फेस को नीचे करती है, सर को नीचे करती है, और उसके फेस पे तुरंत स्माइल आ जाता है और वो सीधे देखने लगती है इधर। और कोई नहीं, संजना ही थी, और संजना जो थी वो भी फेस पे स्माइल लेकर आती है। एंड आज अभी कोई वो गुस्सा वाला मूड नहीं दिखाती है रितु को, एंड वो भी दूर से ही देखती है रितु को, एंड पहले उसके पास आती हैं, एंड रितु उसी का वेट कर रही होती है। रितु के पास आती है संजना एंड उसे गिफ्ट देती है। आई मीन छोटा सा बॉक्स होता है,
बॉक्स होता है एंड संजना उसे लेकर आती है एंड फेस पे अब स्माइल रखती है संजना। ये नहीं कि गुस्सा वाला उसे है तो गुस्सा ही वाला रखना, नहीं, वो फेस पे स्माइल रखती है एंड रितु के पास सामने आके खड़ी होती है और उसको वो गिफ्ट उसकी तरफ करती है। रितु भी वो गिफ्ट अपने हाथ में ले लेती है एंड उसके बाद संजना बोलती है कि हैप्पी बर्थडे। रितु भी रितु उसको देख रही होती है एंड संजना हैप्पी बर्थडे बोल देती है। रितु 2 सेकंड के बाद बोलती है हाँ थैंक यू एंड संजना थैंक यू सो मच आने के लिए। संजना कुछ नहीं बोलती एंड फिर वो रिया की तरफ चली जाती है। रिया की तरफ जाकर बोलती कि हाँ मैं आ गई, ओके खुश तो। रिया स्माइल करके बोलती कि हाँ अब खुश हूँ मैं। अब रितु जो होती है वो गिफ्ट को कोने पे रखती है साइड पे एंड वो गिफ्ट साइड पे रख देती है एंड जाके अपनी मम्मी को बोलती कि हाँ मम्मा अब काट लेते हैं, मेरी फ्रेंड्स आ गई है। उसकी मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है, तो वो जा मैं भिजवाती हूँ, केक लेकर आती हूँ। फिर वो बिल्डिंग या क्या बोलते वो केक को, 3-4 केक होते हैं ना, वैसा केक था और वो बीच में रखा जाता है। रितु जो होती है वो केक के सामने आती है एंड साइड में खड़े होते हैं। आरव, रिया और संजना जो थे वो भी सामने की तरफ खड़े थे। इधर रितु संजना की तरफ देखती है एक बार, फिर केक की तरफ देखती है, फिर जो भी होता है हैप्पी बर्थडे बोलना वो सब बोलते हैं एंड इधर रितु जो होती है वो फिर केक कट करती है, पहला बाइट अपनी मम्मी को खिलाती है एंड फिर जो बड़े थे वहाँ पर उन लोगों को खिलाती है एंड फिर आती है आरव के पास। पहले आरव के पास जाती है एंड आरव उसके केक खाता है एंड उसके लगा भी देता है गालों पे थोड़ा थोड़ा एंड रितु बोलती कि तू सुधरेगा नहीं ना, मेरे बर्थडे का दिन भी मुझे नहीं छोड़ता तू। आरव बोलता है कि हाँ ठीक है चल आगे बढ़ ऐसे करता है। और इधर आरव को खिलाने के बाद रिया के पास आती है और रिया को खिलाती है वो केक। रिया भी उसको केक खिलाती है वापस से एंड हैप्पी बर्थडे वापस बोलती है। फिर इधर संजना जो होती है वो संजना के पास आती है, खड़े होती है सामने आके एंड संजना इधर उधर देखने लगती कि यार मुझे नहीं खाना ऐसा करके। बट वो जो थी वो केक का बाइट वो सामने करती है एंड संजना को खिलाने के लिए, बट संजना वो अपना हाथ से थोड़ा सा ले लेती है एंड स्माइल करके बोलती है हाँ हैप्पी बर्थडे, इतना बोलती है। और रितु फिर कुछ नहीं बोलती एंड संजना जो थी वो रितु को वापस नहीं खिलाती। ये चीज़ रिया देखती, रिया साइड से बोलती कि खिलाना, फिर संजना को खिलाना पड़ता है। वो उसके हाथ से लेती है, उसका हाथ पकड़ती है कलाई को पकड़ने के बाद उसके मुंह पे डालती है वो केक को, ठीक है, इतना होता है। उसके बाद रितु का फेस खिल जाता है, खुश हो जाती है वो एंड वापस वो केक की तरफ जाती है एंड और जिसको खिलाना था उसे वो खिला देती है। फिर ये होता है वो केक को ले जाया जाता है और इधर जो बड़े थे ना वो एक साइड हो जाते हैं, एक हॉल में चले जाते हैं एंड जो बच्चे थे सारे रिलेटिव्स जो बच्चे थे बड़े छोटे जितने भी थे वो एक साइड हो जाते हैं, कपल्स, ठीक है, एक साइड हो जाते हैं। एंड उसके बाद संजना भी रिया के साथ ही थे एंड रितु जाती हैं एंड उसने डीजे का सेटअप भी करवा रखा था, सो वो डीजे के पास जाती हैं एंड बोलती है कि लाइट सा रोमांटिक सॉन्ग लगा, ओके। वो बोलता है कि मैम बर्थडे पार्टी है ना, सो वो रितु बोलती कि मेरा बर्थडे है ना, मेरी मर्ज़ी चलेगी। रितु बोलती है हाँ बट तुम लगाओ, ओके। एंड ऑब्वियसली वो भी मान जाता है क्योंकि उसने बुक किया होता है रितु ने, सो वो लगा देता है एक रोमांटिक सा सॉन्ग एंड रितु जो होती है वो स्माइल करती है एंड आरव और रिया के पास आती है। वो चुपचाप साइड में खड़े होकर बात कर रहे होते एक दूसरे को एंड आके बोलती है कि तुम दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो वहाँ भी रोमांस दिखा दो,
फ्लोर पे जाके डांस करो, ओके। मैंने देखो तुम्हारे लिए तुम दोनों के लिए रोमांटिक सॉन्ग आई हूँ। इतना बोलते आरव बोलता है कि अच्छी बात है। फिर वो रिया का अपना हाथ रिया के आगे करता है एंड बोलता है चले। रिया भी स्माइल करती है और अपना हाथ आरव के हाथ में दे देती है एंड ये लोग फ्लोर पे चले जाते हैं। इधर सपना जो थी वो भी यहीं पर रह गई थी, वो उस साइड नहीं गई थी। सो सपना जो थी वो भी इस साइड थी अपने हस्बैंड के साथ। एंड वो जब देखती कि आरव और रिया फ्लोर पे आ चुके हैं, वो सपना आती है अपने हस्बैंड को लेकर आती है फ्लोर पे वो भी। एंड वो सिर्फ टीज़ करने के लिए आई थी, ठीक है। वो डांस करने के लिए नहीं आई थी, वो सिर्फ टीज़ करने के लिए आई थी आरव और रिया को। आरव जो होता है इधर वो रिया के कमर पे हाथ रखता है एंड रिया जो होती है उसका हाथ एक आरव के शोल्डर पे रहता है एंड आरव का एक हाथ पे रिया का एक हाथ रहता है, ओके। ये लोग ऐसा कपल डांस कर रहे होते हैं, धीरे धीरे मूव्स कर रहे होते हैं। इधर संजना ने वो सपना जो थी वो धीरे धीरे वो भी डांस करते करते उनके साइड आती है एंड वो बोलती कि हाँ रोमांटिक डांस चल रहा है क्या। आरव सुनता है, उनकी तरफ देखता है बट कुछ बोलता नहीं एंड बस स्माइल करता है। एंड फिर रिया कुछ नहीं बोलती क्योंकि आरव का जो बड़े भाई थे वो भी थे, सो इसीलिए कुछ नहीं बोलती। एंड इधर सपना फिर वो दोनों को ज़्यादा टीज़ नहीं करती, वो दोनों को डांस करने देती है। इधर आरव अच्छे से उसका कमर को ग्रैब करके, उसका हाथों को ग्रैब करके आराम से रिया को स्लोली मूव कर रहा होता है रिया के साथ। इधर आराम से डांस चल रहा होता है। इधर दूसरे साइड जब रीतु जो थी वो भेज देती है तो संजना जो होती है वो पीछे हो जाती है। वो पूरा फुल स्पेस देती है अपने बेस्ट फ्रेंड को कि जाओ यार डांस करो करके। अब संजना के साथ तो कोई नहीं था। संजना चुपचाप से एक कोने पे खड़ी थी और अपना फ़ोन निकाल कर देख रही होती है, स्क्रॉल कर रही होती है। इधर रीतु जो थी वो उस साइड जाती है संजना की तरफ और उसके साइड में चुपचाप खड़ी। और ऐसे ही वो जो रीतु होती है वो थोड़ी बातचीत करने लगती है संजना से। संजना भी रिस्पॉन्स कर रही होती है रीतु को। इधर रीतु थोड़ी देर बाद बात करने के बाद संजना को पूछती कि यू डोंट माइंड हम डांस करें, थोड़ा बोर लग रहा है सो डांस करें। ये जब सुनती है संजना कि डांस करे करके, एक बारी संजना जो थी वो रीतु की तरफ देखती है एंड बोलती है कि क्या डांस, मुझे नहीं आता डांस। रीतु बोलती कि मुझे भी नहीं आता डांस, मैंने भी नहीं बोला कि मुझे डांस आता ही है। सो चलते ऐसे ही कुछ मूव्स करेंगे एंड थोड़ा बर्थडे पार्टी है सो एंटरटेनमेंट बनता है ना यार। संजना अब उसे मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका बर्थडे था आज, ओके। एंड उसे सुना भी नहीं सकते क्योंकि उसका गलती था ही नहीं अभी। एंड संजना फिर अपने आँखों को ब्लिंक करती है, एक बार बंद करती है फिर ओपन करती है एंड फिर बोलती है कि अपने मन में ही बोलती कि डांस भी करना पड़ेगा क्या। इधर रीतु बोलती कि क्या हुआ, नहीं करना, इट्स ओके। संजना बोलती कि नो ठीक है, हम डांस करते, ओके चलो। फिर ये भी फ्लोर पे आते हैं एंड डांस करने लगते हैं। दूर होके, ठीक है, पास अभी नहीं हो, वो दूर होके डांस करते हैं एंड थोड़े मूव्स कर रहे होते हैं। संजना रीतु के आंखों में नहीं देख रही होती, इधर उधर देख रही होती है एंड संजना को डांस करने आता था, बस वो झूठ बोल रही होती है, ओके। और ये चीज़ रीतु देखती है बट कुछ बोलती नहीं है एंड रीतु से अच्छे स्टेप्स वो संजना कर रही होती है। रीतु और संजना को साथ में देखते हैं आरव और रिया एंड रिया बोलती है कि हाँ दोनों डांस कर रहे हैं साथ में। आरव बोलता है कि उनको छोड़ो, तुम मुझ पे फोकस करो, ओके, इधर उधर मत देखो। रिया बोलती कि अच्छा मैं आपको फोकस करूं। आरव बोलता है कि हाँ मुझ पे फोकस करो, ओके। उसके बाद ये दोनों अपना छुई मुई वाला
कर रहे थे रोमांस वहाँ पे। एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लोग डांस वांस कर लेते हैं। इधर संजना भी बोलती कि ओके हो गया, मैं थक गई। रितु भी कुछ नहीं बोलती, ओके बोलती। एंड फिर ये दोनों जो थे वो उतरते स्टेज से, आई मीन आरव और रिया भी थे, वो भी आ जाते स्टेज से वापस। एंड गाइस आज के लिए बस इतना ही। एंड आज ना मैंने बहुत तोड़ के रिकॉर्ड किया है, लिटरली तोड़ के रिकॉर्ड किया है मैंने पार्ट को, क्योंकि देखो मेरे घर पे ना विश्वकर्मा पूजा था एंड मुझे कल याद ही नहीं था कि कल विश्वकर्मा पूजा होगा। एंड मैं दिन के टाइम रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। एंड उस टाइम मुझे याद आ रहा कि यार रिकॉर्ड भी करना है। एंड मैं 3 या 4 बजे से मैं लगी हुई रिकॉर्ड करूँगी करके अभी 6:30 हो रहे हैं। एंड मैं अभी भी लास्ट ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड ये स्टोरी ना लेट आएगी, ओके, क्योंकि इसको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेट से, सो स्टोरी भी लेट से ही आएगी, ओके। 7 बजे के बाद ही आएंगी। और बस इतना ही। अब अगले बार से ध्यान रखूँगी यार, अगर नेक्स्ट डे कुछ होगा तो उससे पहले मैं रिकॉर्ड करके बैकअप पे रख दूँगी, पोस्ट कर दूँगी। एंड ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। एंड मेरी स्टोरी सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करना, ओके। कमेंट करना कैसा लगा। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड चलो बाय बाय।